आपके सामने नगर सेवक है, दोनों नगर सेवक आपके सामने, इनसे बात कीजिए, इनके ये नगर सेवक तो चौधरी के चांद है। मैं बोलूंगा भाई, कांग्रेस के रहे या बीजेपी के रहे, उससे हमको एतराज नहीं है। क्या आश्वासन दिया आपको इन्होंने सीधा कहा कि आप चौधरी का चांद हो, आप दिखाई नहीं दे रहे। आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास रोड के लिए आए, मैंने 2 रोड मारा है यहाँ के। नागपुर के प्रभाग क्रमांक 3 जिसे संगम नगर कहा जाता है, यहाँ पर सामान्य लोगों की काफ़ी समस्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक गटर लाइन है और उसी के बगल में जो है वो नल का लाइन है। जब भी ये गटर भर जाता है तो ये जो नल का पानी है वो नल के पानी में गटर का पानी मिक्स होता है और उसके कारण जो है पानी जो है वो खराब आता है। खराब पानी पीने के लिए फिलहाल ये लोग मजबूर है। पानी का कलर देख लीजिए, ये कलर है और कई महीनों से जो है इस तरह से कीड़े लगे हुए जो है पानी लोगों को पीने के लिए वो मजबूर है। फिलहाल नगर सेवक भी यहाँ पर मौजूद है, लोग भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि क्या परेशानी सर आप? सर यहाँ पे 12 साल से पानी की समस्या है, आज की बात नहीं है, साल भर से बहुत ज़्यादा है। निस्ता गटर का पानी आ रहा है, जिसके कारण ये सबूत है, सामने गटर है, ये रोज आना भरती है। अब पानी उधर ही जाता है, 5-6 बस्ती का पानी यहाँ से निकलता है और यही लाइन से जाता है, आगे जाके जाम होती है। ये लोग यहीं का गड्ढा खोद रहे हैं और बोले यही गटर बनेंगी, उसके बाद में देखेंगे लाइन बदल देंगे। लेकिन लाइन बदलने वाला अपने को भरोसा नहीं है। अगर ये कंक्रीट का चेंबर बना रहे तो वहाँ से खाली करते हुए और चेक करते हुए बनाए तो हम मानेंगे। आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। नगर सेवक के पास आप लोग गए किसके पहले? हाँ, कई बार गए, मैं खुद गया हूँ ना, मैं खुद गया हूँ, कई बार बताया हूँ प्रॉब्लम। लेकिन हाँ तो हमेशा बोलते, हाँ बोलने में कोई तकलीफ नहीं होती। 3 इंची की जबान, उसको भी बड़ी अंगार, हाँ बोली फिर आती नहीं कभी। हाँ बोल के वो आज तक के नहीं जाके आज ले गए बड़ी मेहनत से, तो वहाँ खड़े होके बोले। कौन नगर सेवक किसी बात गया? मैं कान तोड़े साफ करने ज्यादा गया हूँ, सबसे ज्यादा जो गया वो कान तोड़े साफ करने गया। वो आज भी नहीं आते, वो उधर ही से कट रहे थे। पब्लिक ने रिक्वेस्ट करके लेके गई उनको वहाँ तक के कि ये भी संगम नगर ही है, इसको भी तवज्जो दो। देखो ये है कांतोड़े साहब जो नगर सेवक है, उनसे बात करते सीधा। सर, आप जनता के बीच में हो, परेशानी है, कई दिनों से लोग आपके पास आ रहे हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर है, आप इनकी समस्या के क्यों सॉल्व नहीं कर पाए? सॉल्व कर रहे थे, लाइन भी मंजूर करके रखे हैं, लेकिन एक्चुअली गंदा पानी और सीवरेज का प्रॉब्लम ऐसा सभी जगह अतिक्रम होगा। अगर आप अभी लाइव जाके देखोगे, जो वाटर लाइन पे पूरे वॉल कंपाउंड बने हैं, इसके पहले काम भी किए और आता नहीं ये विषय नहीं। ये चेंबर अभी 10-15-20 दिन के पहले कोलैप्स हुआ, इसके पहले अंदर के भी चेंबर बनवाए, रही इनकी बात। बाकी सब रोड बनवाए, इनका एक ही रोड छूट गया, यानी रह गया कुछ निधि के वजह से, कुछ नहीं तो बाकी ये सब रोड मेरे याद के है। और 2 रोड मानवटकर जी ने बनाए पीछे में। तो कैसा है अभी तो कैसा है अभी पूरे चेंबर का भी काम चालू किए और कोरोना की वजह से कुछ निधि का भी प्रॉब्लम था और बाकी 2-4-10 चेंबर बोले तो इनके हाथ से बनवाया, यानी मैं तो नहीं आया, ठेकेदार दे दिया था और बनवाने के लिए बोल दिया था। आप पूछ सकते हैं नहीं बनाया होगा तो। और बाकी रही गटर के पानी की और सीवरेज, भैया पूरा इंक्रूजमेंट हुआ। तो अभी हमारी 5 भाई से सबसे बात हुई है, 1 तारीख से उन लोग काम स्टार्ट करते बोले, लेकिन मैंने उनको बोला सर 1 तारीख नहीं, आप कल आइए, मार्किंग दीजिए और जल्दी से जल्दी 1 तारीख के पहले से जितना हो सके। तो सर बोले कल मैं आता साइड पे, अपन देखते हैं और मार्किंग करके रोड के बीचों बीच से, क्योंकि इतना इंक्रूजमेंट तोड़ना आज के चेंबर में कर्मचारी को जाने के लिए जगह नहीं है भैया। क्या कौन कि अपने घर से जाने नहीं देता? अभी आप भी देखोगे तो पूरे अतिक्रम है, इसके लिए कौन जवाबदार है? हम भी जवाबदार है क्या? जो बना रहे वो भी तो जवाबदार है ना। क्या अभी काम चालू है, ये थोड़ा सा 2-4 दिन से बंद था क्योंकि पूरा अंदर से पाइप नहीं मिल रहा। तो कल जेसीबी वगैरह रहेंगे और उधर से पूरे चेंबर और पाइपलाइन का काम चालू कर रहा है। ये नगर सेवक बोल रहे कि अतिक्रमण हुआ, इसके कारण काम नहीं हुआ, इसमें गलती जनता की भी है? नहीं, गलती जनता की है। वो हम अगर दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे तो चोर की नीयत तो खराब होनी है ना। जब रोड है 20 फुट का, तुम डाल रहे हो 5 फुट 10 फुट, जगह खाली रह रही है, तो उसका कौन है जिम्मेदार? तो फिर ये गलत हो गया ना, ये आरोप आप जो लगा रहे हो कि नगर सेवक काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ठीक है ना, अगर कोई इलीगल है तो तुम्हारे पास कानून है ना, कानून के जरिए तुम उसको तोड़ाओ ना, नोटिस दो ना। आज 12 साल से वही बात बोल बोल के टाल रहे हैं। अभी 2 महीना पहले मैं वहाँ गया था राठौर साहब के पास, जिनके हाथ में गटर का पूरा है। बोले बब्बू भाई तुम टेंशन मत लो, कल के कल मैं 4 फाइनल भेजता हूँ, बोले 4 डिपार्टमेंट। आज तक के कोई डिपार्टमेंट नहीं आया। अब इसका जवाबदार कौन है? लॉकडाउन बता रहे हैं, कोरोना बता रहे हैं, बैठ के पेमेंट ले रहे हैं। जब तुम काम कर नहीं रहे तो पेमेंट किस बात का ले रहे हो? पगार किस बात की ले रहे हो? चाहे मेहतर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, पगार किस बात के ले रहा है? उसके घर तो पूरा ना, हम तो बेरोजगार बैठे हैं ना, हमको क्या मिल रहा है?
कांदोड़े साहब, ये जो सवाल है लोगों का कि उनको पानी ये मूलभूत ये है, ज़रूरत है लोगों की, पानी की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो पानी काफ़ी गंदा है, तो ऐसा लोग पी रहे हैं, आपके क्षेत्र में पी रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसमें कि लोगों को साफ़ पानी मिले? नहीं, वो तो जरूरी है, ना वो मानवेटकर साहब जरूरी है। पिए हमने पानी, अरे एक मिनट, पिए हमने, जरूरी है, वो गंदा पानी आ रहा, लेकिन कैसा ये 2-4-6 महीने से ज़्यादा ही हो रहा है। इसके पहले हम लाइन डिसल्टिंग कर देते, अब ऐसे हो गया कई पहले कवेलू के मकान थे, अभी चेंबर भी डिसल्टिंग करने को जगह नहीं मिल रही। अरे एक आधा इंक्रूजमेंट रहेगा तो तोड़ेंगे, अब पूरा ही पूरा है। अभी कैसा है, उस दिन मैंने एक बार खोदा था, आदमी काम भी हुआ था, लेकिन इतना गटर का पानी नीचे से सीपेज मार रहा था। तो अभी हमने नई गटर लाइन का भी प्रस्ताव दिया है, लेकिन बजट के वर्क ऑर्डर होने का है वो फाइल का, इसलिए काम चालू है। ये फंड नहीं है, फिर भी हमने चालू कर दिया, बोलेंगे जब भी फंड चालू हो जाएगा तो तेरे को तेरी फाइल मिल जाएंगी। तो ये अभी चेंबर का भी काम चालू किया है, और पानी तब तक के टैंकर भी हम भेज रहे हैं, है ना। हमको समझता है टैंकर के लिए मेरे को रोज के 10 फोन आते, मैं उतने टैंकर प्रोवाइड कर पाता हूँ। एक अतिक्रमण रहेगा तो ठीक है, 10 अतिक्रमण रहेंगे तो कहाँ से तोड़ेंगे, है ना। कुछ अपनी भी जवाबदारी है, और फिर अब आके देखना नहीं। अब छोटे मोटे चेंबर तो बनाए अंदर से, अब ये बड़े चेंबर कब कोलैप्स हुआ, या अभी 1 महीना पहले कोलैप्स हुआ, तो अभी काम चालू है। चेंबर अभी 10 चेंबर बनने से चेंबर का काम नहीं हो जाता। कान तोड़े साहब, सुनो, आपने 3 चेंबर का बोले थे, मैंने ज्यादा का करा दिया, तो आपने मेरे को डांटे कि बोले मैं अपने घर से पैसा भरूं, क्या बोले। गलत आरोप लगता है कि हमने बोले हमारे वोट से नहीं आते, जबरदस्ती कोई भी गलत आरोप लगा देते। नगर की पूरी गटर लाइन चौका पर सर, हाँ, इरशाद भी हमीद नगर की पूरी ये लाइन है ना, पूरी चौका पे। आप मेरे साथ चल के देखिए, इतने एप्लीकेशन दिया हूँ मैंने, पूरा कांतोड़े जी कन भी गए, समद बाबा अब्दुल समद नाम है, कब्रस्तान में गड्ढा खोदते, उनके इब्राहिम कन भी गए और गोपी बाबू कन भी गया, पूरी एप्लीकेशन दिया हूँ, पर एक भी एप्लीकेशन में एक्सेप्ट नहीं किया गया। आप अभी चल के देखिए, पूरी गटर लाइन और पूरा घर में पानी घुसा हुआ है मेरे। अभी आप चल के देखिए, मेरे इतने एप्लीकेशन दे चुका हूँ कि जिसकी हद नहीं। अच्छा, ये इब्राहिम खान ऐसा क्यों बोलता है कि आप लोगों ने वोट नहीं दिए, आप लोगों ने वोट नहीं दिए? यही बात चालू है। ये वाली बात किस लिए? कौन ये बताइए आप, ये एक बात बताइए आप, लोकसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है। सारे चुनाव के अंदर में कोई भी पार्टी का आदमी ऐसे नहीं बोलता है कि हम आपके वोट से चुन के नहीं आए हैं तो मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। क्या नितिन गडकरी जी ने ऐसा बोले क्या आज तक? क्या नितिन राउत जी ने ऐसा बोले क्या आज तक कि भाई नहीं नहीं, आप हमारे वोट से चुन के नहीं आए तो आप हमारे दरवाजे से चले जाओ? ये जो वार्ड मेंबर है इब्राहिम खान, ये किस मसले से बोलता है कि भैया यहाँ हम तुम्हारे वोट से चुन के नहीं आए, हम काम नहीं करेंगे? तो इसको क्या बोलना चाहिए आम जनता ने? आम जनता उसके दरवाजे तक जा रही है। लाइन पे बात करिए। इब्राहिम खान से हमको बात नहीं करना है, उनको बोलना आना है तो यहाँ मजमे में आकर के बात कीजिए। वो तो बीच में से छोड़ के भाग जाते हैं ना, उनको तो वहाँ पर जब बीच के अंदर में वहाँ पे बुलाया गया तो हम बोलते हैं हमको फुर्सत नहीं है बात करने की आपसे। तो आप वार्ड मेंबर बने हो। अब ये कान तोड़े जी, एक ये मेरा मोबाइल नंबर है, कान तोड़े जी के मोबाइल नंबर का आज से 6 महीने का आप रिकॉर्ड निकालो कि हम एक दूसरे से कितनी बार एक दिन में किस समस्या से, या 2 दिन बाद किस समस्या से कौन सी बातें करते हैं। आप निकालो इसको। ये इतना आज जो भरन का काम चालू है, किसकी मेहनत से चालू है? इनसे पूछो कान तोड़े जी से कि भाई कान तोड़े जी, आप आकर के सामने बताइए कि आपको इस मोहल्ले के अंदर में से सबसे ज़्यादा कॉल किसको आते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? जब्बार भाई के मेरे को सबसे ज़्यादा कॉल आते हैं। ये आज वो उस दिन वो लड़का गिर गया, वो उस दिन एक बुड्ढी गिर गई, वो सारे फोटोज मैं इनको भेज रहा हूँ। ये एक बात बताइए, मेन मुद्दे पे बात करिए। तो मेन मुद्दे के ऊपर में आ जाते हैं ना कि रोड का काम कैसे, गटर का पानी जो पीने के लिए आ रहा है ये क्यों? गटर लाइन पूरी दूसरी डाल दिया जाए और पानी की पाइपलाइन को तो पहले बदली किया जाए। आपके सामने नगर सेवक है, दोनों नगर सेवक आपके सामने, इनसे बात कीजिए, इनके ये नगर सेवक तो चौधरी के चांद है। मैं बोलूंगा भाई कांग्रेस के रहे या बीजेपी के रहे, उससे हमको ऐतराज नहीं है। ये नगर सेवक चौधरी के चांद है, आएंगे तो नहीं, लेकिन ये तो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। तो गटर लाइन के लिए इन्होंने, इनके पास जो जो लोग गए अगर यहाँ खड़े हैं तो वो इनसे पूछना चाहिए कि हम आपके पास इतनी बार आए हैं तो आपने क्या आश्वासन दिया, क्या आश्वासन दिया? आपको इन्होंने सीधा कहा कि आप चौधरी का चांद हो, आप दिखाई नहीं दे रहे। आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास रोड के लिए आए, मैंने 2 रोड मारा है यहाँ के 2 रोड मारा। बाद में हमीद नगर का मैंने काम किया हूँ। अब भी 3 महीने पहले हमीद नगर का गटर का काम किया हूँ।
वहाँ भी मेरा काम चालू है अपना गटर लाइन रोड वहाँ पे बिलाल मस्जिद में काम चालू है, अभी जाके देख लीजिए। गटर लाइन का काम चालू है, वहाँ पे भी पूरा रोड पे पानी बह रहा है, वो डाल रहा हूँ अभी मैं। हाँ देख लो लेके जाके, अभी मेरा काम चालू है। क्या होता है अब ये देखिए, ये लोगों की समस्या है। एक मिनट, अभी जी आगे काम करते हैं, काम ठीक देखिए, आपके नगर सेवक, आपके नगर के लोग हैं, आपने आपको वोट देकर इन्होंने जिताया है, आपका कर्तव्य बनता है इनके लिए काम करना। अगर 1 महीने से 2 महीने से अगर यहाँ पर इनको प्रॉब्लम है तो आपको इनको सॉल्व करना है। आप लोगों के सामने हो फिलहाल और कैमरे के सामने भी हो, अभी आप ये आश्वासन कब क्या देते हो कि आप यहाँ पे इनका जो प्रॉब्लम है वो कब तक सॉल्व होगा? 1 तारीख के बाद 1 तारीख से हम काम चालू कर देंगे 100%। आचार से तो बहुत टाइम है दादा, अभी बहुत टाइम है, अरे बहुत टाइम है अभी। हो जाएगा ना, नहीं होगा। अभी हम कल साहब लोगों को ला रहे कल मार्किंग करवा लेते, पाइप डलवा देते और उनको बोलते काम चालू कर देते। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 1 तारीख से पाइपलाइन का काम चालू हो रहा है। 1 तारीख के बाद काम कितना होगा काका, ये भी 1 तारीख के बाद काम कितना होगा ये भी नहीं, वो कैसा बताएंगे, वो तो उसके ऊपर में ना, जो काम करते उनके ऊपर में है। अपन तो काम नहीं कर रहे, वही कर रहे हैं ना काम। हो सकता है 8 दिन 15 दिन 20 दिन लग सकते हैं। पाइपलाइन का काम है, कई अतिक्रमण है, वो भी तोड़ना पड़ेगा। आपको ये लगता नहीं है कि आपने जब लोगों का रोष बढ़ा तब यहाँ पे आप आए, उसके पहले हो जाता तो लोगों का रोष नहीं बढ़ता? कल घर को आए थे ना, मैं था ना सामने, मैं पहले मीटिंग में था, जैसा आया बनाने पर ही था, आया तो उनसे बात किया, उनसे पूछ लो आप लगे तो। सर ये 1 तारीख तक 1 तारीख को हो जाएगा। इसके पहले भी हम आए हैं, काम भी चालू, लेकिन कोरोना की वजह से पाइपलाइन नहीं थे, कुछ बहुत से काम है ना। आप अभी समझ सकते कुछ चीज़ों को कोरोना की वजह से नहीं हो पाए, तो 2 महीने पहले ही काम चालू होने वाला था। 2 महीने के पहले मैंने एक जगह गड्ढा भी किया था, लेकिन इतना सीवरेज का पानी आ रहा था, नए पाइपलाइन, क्योंकि इंक्रूजमेंट इतना है, गटर लाइन भी नहीं डालना पड़ता और हम सब डालेंगे। और सब लोग अपने जो प्लाट धारक है अपना घर फोड़ के नए गटर लाइन में जोड़ेंगे, तब इनको सब समझ में आएगा। अब ये नगर सेवकों ने आपको आश्वासन दे दिया है 1 तारीख से काम चालू हो जाएगा, अब आप सेटिस्फाइड हो? जिस तरीके से हामिद नगर में भी आधे रोड जो है बने हुए हैं, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। और जो मेन रोड है, जहाँ से रिंग रोड से लेके वंदेवी चौक के पुलिया तक के, आज इस लाइन से मैं दिन भर में 5 मरतबा जाना और 5 मरतबा आना है, जिसमें ये भी एक तकलीफ बहुत बड़ी है। और दूसरी तकलीफ जो गटर का पानी आज लोग पी रहे हैं, इनके ऊपर में ये लोगों को जब जाकर बोला करते हैं, समझाया करते, तो वो जाकर सीधा इब्राहिम खान बोलते और मानोटकर जी के पास जाते, तो उनको तो काम करने का तो कोई आश्वासन है ही नहीं कि भैया, वो सीधा बोलते हमारे काम में अड़ंगा नहीं डालना। कौन इब्राहिम कहा कि 1 तारीख से काम हो जाएगा यहाँ पे, तो इसके लिए आप सेटिस्फाइड हो? अरे 1 तारीख से क्या जी, ये तो लॉकडाउन से नहीं, नोटबंदी से तो ये जनता को तो विश्वास नहीं दे रहे ना। लेकिन जनता जो इतनी भोली है कि ये अगर कोई पॉइंट को अगर पकड़ लेना तो नेताजी महल्ले तक के नहीं पहुंच पाएंगे, ये मेरा विश्वासन है। इसीलिए तो इब्राहिम खान नहीं आ पाता ना सामने, आना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो इब्राहिम खान नहीं आने चाहिए। जैसे मानवटकर जी आए, मानवटकर जी आए हैं, कानतोड़े जी आए, इनका काम था इनको जनता के बीच लेकर आना चाहिए। इब्राहिम खान को लेकर आना चाहिए था। ये नेता लोग जो हमारे इनसे बड़े जो सुपर में है, वो उनको रुका देते हैं, वो रुक जाते। अभी अगर गणेश जी अगर फोन करके बुला लेंगे इब्राहिम खान साहब को, तो आना ही पड़ेगा। प्रभाग 3 में जो है खाली बोर्ड पर जो है अपने नामे डाल के रखते हैं, मेंबर नहीं है ना, क्या चीज है? तो जब 2 आ रहे हैं तो 2 क्यों गायब? गरीबों के लिए क्या आप लोग, हाँ, तो बुलाना चाहिए ना, इनसे नंबर लेकर के इनको बुलाया जाए। और ये गटर लाइन के पानी की समस्या और घर के पीछे की जो गटर लाइन है, ये दोनों समस्या, और तीसरी रोड की समस्या, हम तो बोलते हैं कि ये थूक पालिश ना करते हुए इसको डायरेक्ट सीमेंट रोड बनाया जाए। नहीं, ये लोग जो है टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो झोपड़पट्टी के लोग टैक्स दे रहे हैं, जहाँ पे अभी भी रोड के काम चालू है। ये लोग टैक्स नहीं दे रहे ना, जिनके जो है बाकायदा जो है टैक्स दे रहे हैं अपने मकानों के, दुकानों के, सारी जो है। अभी इस मेन रोड के अंदर में कई लोग टैक्स देते हैं, उनके घरों के सामने का रोड नहीं बन रहा, झोपड़पट्टियों के जाके बनाना है। ये नगर सेवकों का काम है। लोग जो है अपने घरों का बिजली बिल सारा चीजें देने के बावजूद ये गटर का पानी पी रहे हैं, ये नगर सेवक है? और फिर अगर कोई काम करता है तो बोलते हैं तेरे क्षेत्र में काम नहीं आता, हमारा काम है, हम करेंगे। फिर बोलते हैं कि मुसलमानों के वोट से हम आए नहीं है। अभी जनता के बीच में आओ ना, अभी तुमको हम जवाब देंगे। 1 मिनट, हमने आज तक कभी कोई भी रिकॉर्ड, अगर तुम कोई भी पूछ लो कि हमने आज तक कभी बोला नहीं कि हमने मुसलमानों के, नहीं, मैं खंडन कर रहा हूँ। नहीं, हमने कभी आज तक नहीं बोला
क्या मैं मुसलमानों के होड़ से चुन के नहीं आया? किसी को भी आप पूछ सकते हैं। अरे इब्राहिम खान साहब बोलते हैं ना, मानोट करजी अगर काम कर रहे हैं तो मानोट करजी को ये बोलते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं, मेरे क्षेत्र का काम है। ये बोला नहीं बोला पूछो। मेरे सामने गया, मैं काम करने गया तो इब्राहिम बोले तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम है, मेरा क्षेत्र है, बोले तू यहाँ काम मत करना बोले। और मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे पाइप आपके माध्यम से पाइप एक मिनट कल दिए थे और अभी तक के गटर लाइन साफ नहीं हुई है। पाइप लाइन डलने के बाद में सबको हम मीटर देंगे और सब लोगों से, जनता से निवेदन करूंगा मैं कि पाइपलाइन डलने के बाद में मीटर लेने की कृपा करें। कैसा जो भी बिल आएगा कैसा है, नहीं तो फिर आप समझ गए। डिमांड की जो बात है 6,000 रुपया डिमांड, वो नहीं होना, एक साथ तो नहीं, वो नहीं, वो नहीं होना चाहिए। 200 रुपया महीने का बोलो वो हम कबूल करेंगे, लेकिन 6,000 रुपया क्या 600 रुपया नहीं देंगे अभी सर ने और नल का इंतजाम होना है आपका, हमको कमेंटमेंट होना कि इलेक्शन के पहले से काम खत्म हो जाए, काम खत्म होना चाहिए। आचार संहिता लग बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि काम हो जाएगा चालू। जमाने से हम इनकार नहीं कर रहे, ये तो हाउची बोलते, नहीं कभी नहीं बोले, नहीं कभी नहीं बोले, लेकिन आज इनका कमेंटमेंट होना कि भैया ऑन कैमरा ने बोला कि एक तरह से काम शुरू हो जाएगा। अलग चीज है, ये 1 महीना 20 दिन से चालू है, इसको भी शुरू बोलते हैं। ये दिखाओ भैया, ये शुरू है, ये काम शुरू है, यानी एक गटर को अगर 20 दिन लग रहा है, इनने शुरू कर दिए बोले तो वो इलेक्शन खत्म हो जाएगा, वो नहीं होना, ये इतने दिन में हो जाएगा। ये कमेंटमेंट लो इनसे। इन्होंने बोला कैमरे के सामने का, उन्होंने बोला भी आपसे यही बोल रहे, बोले आज 10 साल 8 साल से बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ ना कि वो बोल रहे हैं, लेकिन अभी कमेंटमेंट होना कि हो जाएगा। ये बोल रहे ये बोल रहे हैं, एक मिनट, ये बोल रहे हैं कि आपने कैमरे के सामने आश्वासन दिया, लेकिन अभी कमिटमेंट चाहिए कि एक तारीख से काम हो जाएगा, और काम हो जाएगा पूरी तरह से 100% हो जाएगा। चुनाव के पहले हो जाएगा, ऐसा नहीं। देखो 6 महीना बाकी है सर, चुनाव को 6 महीना बाकी है, आचार संहिता जनवरी महीने में लगती, और भगवान को चाहता हूँ मैं क्या कोरोना की तीसरी लाट नहीं आना चाहिए, बराबर है। अरे अब आप पत्रकारों बताओ, कोरोना की तीसरी लाट, अरे अभी उससे क्या पूछो अभी, अरे आप समझ सकते मानसिकता। अब सब रोड बनाया, एक रोड बाकी है, अभी जैसी फंड आएगा, जैसी बजट मंजूर होगा, सबसे पहले अभी प्रायोरिटी है रोड और अपना गटर लाइन और पानी की लाइन का। पानी की लाइन का 1 तारीख से चालू कर रहे हैं, पंचभाई सर से मेरी बात हुई, और अभी चेंबर का काम 1-2 दिन से कल से बुला के करवा देंगे। अब और कितना, अभी 4 बार कमिटमेंट हो चुका है, अब वो आ जाके वही ऐसा नहीं होता। इतने सर आपके सामने इतने बार बोला, अभी इतनी मानसिकता है तो कैमरे के सामने उन्होंने बोला है कि एक तरह से काम चालू हो जाएगा, उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? आपको लग रहा होगा ना इतना बार बोल रहे हैं, यानी हमको 12 बजे का टाइम है नल का, लेकिन 12 के बाद 2:30-3 बजे तक के नल आता है और बास का पानी आता है। इतना हम लोग एक को फोन लगाते, कहीं वो सर को, हाँ ठीक है बात कर रहे हैं, रिपोर्ट डाल दिए, ऐसा नहीं होता। हमने क्या करना बताइए ना, हम कंटिन्यू ऐसे बैठे रहते नल के पास का, पूरा काम छोड़ देते और बैठे रहते, तो उसका कुछ कारण, एक समय बताइए नल का कौन सा समय है, तो उस टाइम पर हम अपना नल चालू करें, बताइए। ऐसा नहीं क्वेश्चन देखो, ये पानी से, ये देखो गरीब आदमी का, ऐसे कई है बस्ती के अंदर में जो कि अभी मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं ला के खड़े कर देता। इनको बोलने को कुछ लग रहा है कि नहीं? इनको बोलने को कहाँ है वो बने हो रहा है ऐसे ये पानी, ये तो रेगुलर 8-10 महीने से रेगुलर चालू है। इतना बोलने का सिर्फ यही नाले का पानी आता है, ऐसा पानी आता है ये कीचड़ के जैसा, पानी नहीं भर सकता इंसान। गटर की बात आ रही है सर, सपा भी पानी आ रहा है ना, तो गटर की बात आ रही, पिए नहीं जा रहा है पानी, इतना गंदा पानी आ रहा है। क्या ये गटरों के लाइनों को बंद करके रख दिए, ना चालू कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, क्या 2 घंटे 3 घंटे करोना होगा ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं ना हो, हमने कम से कम कमाई नहीं यार, प्राइवेट के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे फिर हम लोग? मोबाइल चेक कीजिए, और हर बार बोलते हैं ये हो जाएगा। 50 से ज्यादा वीडियो है, विश्वास नहीं है आपको नगर सेवक के ऊपर? ये विश्वास बोलने लगाओ, उन्होंने कैमरा कितने बार बोलने लगा? बोलो ना, मैं कमेंटमेंट करता हूँ कि आखिरी लाइन तक के आचार संहिता लगने से पहले सारा काम हो जाएगा। ये दोनों को बोलो, वो नहीं आएगा।
1 तारीख तक उन्होंने बोला है कि 1 तारीख से काम हो जाएगा। अगर 1 तारीख से काम नहीं होगा तो मैं फिर एक बार आपके पास आता हूँ और ये प्रश्न। हाँ, आप नंबर दे दो ना, 1 तारीख बोल रहे हो ना आप? मैं नहीं बोल रहा, आपके नगर सेवक ने बोला है। इसलिए तो आपको बोल रहे हो कि कमेंटमेंट कराइए आप। वो देखो वो जा रहे गाड़ी लेके, ये नहीं करेंगे कमेंटमेंट, इनको काम ही नहीं करना है असल में। हमको मालूम है ना। तो नागपुर के संगम नगर का जो है ये एरिया है जहाँ पर लोगों को पानी की समस्या है और ये समस्या जो है उन्होंने लोगों के सामने रखी है। सामने कैमरे के सामने जो है मनोज, जो नगर सेवक है मनोज कांतोड़े, उन्होंने बात कमिटमेंट की है कि 1 तारीख तक जो है यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। और तो भी जो है यहाँ के नागरिक फिलहाल उनके बातों पर विश्वास नहीं कर रहे। अब इनका काम शुरू होता है या नहीं है, क्योंकि जनता का रोष फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जनता चाहती है कि जल्दी जल्दी यहाँ पर जो है इनका काम शुरू हो जाए, क्योंकि गंदे पानी से कई लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, कई लोगों को रिएक्शंस हो रहे हैं और उनकी जो है हालत सेहत जो है वो खराब होती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अमित तोतड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।